दिल्ली का वर्तमान राजेंद्र नगर विधानसभा का पुराना राजेंद्र नगर एकमात्र ऐसी कॉलोनी है जहां सिंधी समाज का वोट बहुसंख्यक में है और इस क्षेत्र में सिंधी समाज का सबसे पुराना और बड़ा मंदिर व सामाजिक संस्था के रूप में सिंधु समाज दिल्ली है। सिंधु समाज दिल्ली ने सिंधी समाज का सबसे बड़ा भगवान झूलेलाल चालीहा कार्यक्रम में अपना विचार पहले ही बता दिया था और इस बार भी कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी किसी भी सिंधी समाज को राजेंद्र नगर विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाता है तो राजेंद्र नगर विधानसभा सहित पूरे दिल्ली एनसीआर का सिंधी समाज अपनी राजनीतिक मतभेद छोड़कर उस उम्मीदवार के साथ तन मन धन से खड़ा हो जाएगा और उसे पूरा अपना समर्थन देगा। अशोक लालवानी, अध्यक्ष सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया, नारी शक्ति व अन्य कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। इस संस्था सिंधु समाज मेरी ये तीसरी जनरेशन है। मेरे पिताजी भी यहाँ पे मतलब जो आया करते थे और मैं भी आता हूँ और मेरा बेटा भी आता है। 3 हमारी जनरेशन इसके साथ जुड़ी हुई हैं। आगे आने वाली भी पीढ़ियाँ इस पे बहुत लगन से यहाँ पे आते हैं। बहुत अच्छे सामाजिक कार्य, देश सेवा में और गरीब लोगों की सेवा में, मेडिकल फैसिलिटीज़, हर तरह की फैसिलिटीज़ उपलब्ध है यहाँ पे। और हर जितनी भी टीम है सिंधु समाज में, जितने भी लोग जुड़े हैं, करीबन 14 से 15,000 यहाँ के मेंबर हैं। हर व्यक्ति हिंदू, सनातनी हिंदू, सिंधी भाषा से सिंधी हैं, लेकिन कई हिंदू परिवारों को जोड़ा हुआ है और समस्त राजेंद्र नगर, समस्त विधानसभा के लोग यहाँ आते हैं और बड़े चाव के साथ यहाँ पे हर कार्यक्रम में शामिल होते हैं। और जो है इस सिंधु समाज का नाम यहाँ केवल इस विधानसभा में नहीं, पूरे हमारे भारतवर्ष में विख्यात है। बहुत अच्छे लोग जानते हैं कि सिंधु समाज दिल्ली, सब इसको नाम से ही पहचान है। और लोग जो है यहाँ पे कई लोग जो है जो हॉस्पिटल में इलाज करवाने आते हैं, वो उनको भी हम सहारा देते हैं। और यहाँ पे रहने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है। तकरीबन हर मंगलवार को यहाँ पे हनुमान का भी पाठ होता है, लंगर भी लगाते हैं और भी कई चीज़ें जो है यहाँ पे हम करते रहते हैं। इसलिए ये हिंदू सिंधी समाज जो है बहुत यहाँ पे सेवा में लगा हुआ है। सर अभी अशोक जी, इस समय चुनाव का दौर चल रहा है, दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं और लगभग सभी पार्टियां अपने अच्छे कैंडिडेट को ढूंढ रही हैं कि किस किस विधानसभा में कौन कौन अच्छा कैंडिडेट है। तो क्या आप राजेंद्र नगर विधानसभा से कोई कैंडिडेट या कोई हो सकता है? भाई साहब, मैं तो गारंटी अपने समाज के किसी भी व्यक्ति को सिंधु सभा से, सिंधु समाज से किसी भी व्यक्ति को चुनेंगे। गारंटी जीत निश्चित है और हर प्रकार से सारे समूह को, सारे समुदायों को जोड़ा हुआ है और केवल जोड़ा नहीं हुआ है, उनके हर दुख सुख के साथी हैं। आप कहीं पे भी चले जाइए, इस विधानसभा में सिंधु समाज का पूरा नाम है और यहाँ के हर व्यक्ति जो भी सिंधु समाज में है, जो भी सिंधु समाज से जुड़ा हुआ है, किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी पार्टी, वैसे तो हम ज़्यादा बीजेपी के समर्थक हैं, अगर उनको टिकट मिलेगी तो वो जीत पक्की है, उनकी निश्चित है कि वो जीत के ही आएंगे। सर जैसा कि सूचियां जारी हो चुकी हैं मैक्सिमम लोगों की, तो क्या आपने ऐसी कोई सूची तैयार नहीं करी कि हमें 1, 2, 3 कैंडिडेट जो भी हैं उनके नाम आपने लिस्ट के लिए भेजे हों और जो फाइनल हुए हों? नहीं, ऐसी सूची जो है हमारी सारी संस्थाओं ने मिलके पहले से भेजी हुई है और इस बार काफ़ी प्रयास भी किया है। कई मीटिंगें भी हुई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई हैं। हम चाहते हैं कि भाई किसी भी सिंधी को, जो सिंधी समाज का हो, उसको टिकट मिले। अगर आप राजेंद्र नगर विधानसभा की बात करते हैं तो यहाँ मैं कहूँगा कि यहाँ पे ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट हैं हमारे पास, जो कि इलेक्शन में या टिकट मिलने पे विधानसभा का चुनाव लड़के जीत के सुनिश्चित आएंगे। आप किसी कैंडिडेट का नाम बताएंगे? नाम ऐसा है जी, मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पे आप भरना चाह रहे हो लिस्ट में? लिस्ट में ऐसा कोई मैं स्पेशल नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारे यहाँ सारे गुणी आदमी हैं
और बहुत अच्छे समाज के साथ जुड़े हुए हैं सारे मीन्स जो इसके हमारे कार्यकारिणी में हैं हमारे सिंधु समाज के। और हमारे जितने भी जो है इसमें टीम जुड़ी हुई है करीबन 50-60 लोग जो है रेगुलर यहाँ पे खूब मेहनत के साथ पूरे समाज की सेवा करते हैं और लोग जो जुड़ते रहते हैं उनको भी हम समाज सेवा में लगाते हैं। जय और झूलेलाल। तैयारियां विधानसभा के चुनाव मैं नरेश कुमार बेलानी, महामंत्री सिंधु समाज दिल्ली। नरेश जी, दिल्ली के अंदर में दिल्ली विधानसभा का चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, सभी पार्टियां अपने अच्छे कैंडिडेट को ढूंढा जा रहा है। तो और सिंधु समाज दिल्ली जो है वो अपने राजेंद्र नगर विधानसभा में एक सबसे बड़ी संस्था है सिंधु समाज की, और साथ में और तो क्या आप उसके एक पदाधिकारी हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर किस कैंडिडेट को कौन सी पार्टी अगर दिया जाए तो यह उस पार्टी की सुनिश्चित जीत हो? क्या देखिए, यहाँ से अगर जो सिंधु समाज है दिल्ली, जो कि राजेंद्र नगर में भवन है स्थित है, मैं तो ये कहूँगा सिंधु समाज ये भवन राजेंद्र नगर दिल्ली की सबसे बड़ी संस्था है और आसपास के इलाके में जो एक्टिविटीज़, जो सामाजिक कार्य यहाँ पे होते हैं वो किसी और सिंधी नॉन सिंधी किसी संस्था में नहीं होते हैं। और यहाँ पे हर तकबे का, हर वर्ग का व्यक्ति आता है और उसको वही सम्मान मिलता है जो कि एक हमारे मेंबर को मिलता है, कोई भेदभाव नहीं है। तो अगर किसी सिंधी समाज के किसी व्यक्ति को यहाँ से टिकट मिलती है तो उसकी जीत सुनिश्चित है। उसको सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ सिंधी समाज के लोग ही सपोर्ट करेंगे, उसको मुझे पूरा विश्वास है समाज का हर तबका, हर वर्ग, छोटा बड़ा, बूढ़ा, माताएं, बहनें, बच्चे, बेटियां, बेटे, भाई, सब उसको सपोर्ट करेंगे और मतलब एक खुले दिल से उसका समर्थन होगा और उसकी जीत सुनिश्चित है, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर किसी को टिकट मिलती है तो आप लोगों के चुनाव के मेन मुद्दे क्या रहने वाले हैं? देखिए, मेन मुद्दे तो इसमें कहने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता ही है, रोज़ सारी पार्टियां उठा रही हैं। पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, सड़कों की दिक्कत है, सीवर की दिक्कत है, ये सब मुद्दों पे काम होना है। और सब राजेंद्र नगर में नहीं, ये तो सारी दिल्ली की दिक्कतें हैं, ये सब राजेंद्र नगर विधानसभा की नहीं, सारी दिल्ली की दिक्कतें हैं जो कि तकरीबन सेम ही है। तो उन सब पे मिलके काम किया जाएगा और मतलब कि उसका सोल्यूशन निकलेगा। कैसे निकलेगा ये सब बैठ के बात की बातें हैं, पर इनके सॉल्यूशन मुमकिन है, जो कि पिछले 10 साल में कुछ नहीं हुआ। दिल्ली की हालत बद से बदतर होती जा रही है और उसको सुधारने का अब टाइम आ गया है। अगर अब नहीं सुधारा गया तो फिर तो दिल्ली का भगवान ही मालिक है। सर, जैसे कोई पार्टी सिंधु समाज को अपना कैंडिडेट बनाती है तो उसका पोजीशन कैसे हो सकता है? पोजीशन मैं समझा नहीं। कोई भी पार्टी सिंधु समाज दिल्ली के से कोई अपना उम्मीदवार बनाती है तो उसके लिए आप क्या विचार किया, क्या क्या? नहीं, वो तो बिल्कुल उसकी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सिंधु समाज जो है वो सिंधु भवन है और यहाँ का मेंबर सब सिंधी ही बन सकता है। बट जो यहाँ पे आते हैं वो सिर्फ सिंधी नहीं, सारे वर्ग के लोग आते हैं। आप सवेरे आके देखो, यहाँ पे अखबार पढ़ेंगे, चाय पियेंगे, यहाँ पे मेडिकल कैंप्स लगते हैं, उसमें देखिए मोस्टली नॉन सिंधी ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर है, एलोपैथिक डॉक्टर है, एक्यूप्रेशर की है, और ये सारी चीज़ें फ्री हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर, ये सारी चीज़ें फ्री हैं। हनुमान चालीसा का पाठ होता है, 100 से 150 आदमी हर मंगलवार को शाम को आके देखिए। अब सर्दियों में 6 बजे का टाइम है, आते हैं। मतलब कि शिवरात्रि का यहाँ फंक्शन होता है, होली का यहाँ त्यौहार मनाया जाता है, दीपावली मनाई जाती है। अब जैसे नए साल का फंक्शन है वो भी होगा। अभी जैसे अब जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसका भी 11 तारीख को फंक्शन मनाया जाएगा। 10 तक पिछले साल भी हमने अखंड रामायण का पाठ रखा था, इस साल भी 10 साल को अखंड रामायण का पाठ। तो उसमें जो होता है कि सब वर्ग के लोग आते हैं, सिर्फ सिंधी नहीं, नॉन सिंधी आते हैं। और वो एक्चुअली तो ये है, आज की डेट में सिंधी समाज में कोई फंक्शन हो रहा है, कुछ भी कार्यक्रम हो रहा है, धार्मिक या कल्चरल प्रोग्राम कुछ भी होता है, सिंधियों से ज़्यादा
नॉन सिंधीज उसको लुक फॉरवर्ड करते हैं और उनका अक्सर मैसेज आता है कि कब हो रहा है। और आपको एक और चीज़ बताऊं, मतलब कि अब तो हमें ये है कि सारी दिल्ली से मैसेजेस आ रहे हैं सिंधियों के, बाहर से भी, कि भाई कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपको एक और चीज़ बता दूं मैं, अगर किसी सिंधी को टिकट मिलती है तो एक इस बारी सिंधियों को उम्मीद है, उनको आस है कि इस बारी टिकट मिलेगी, तो उनमें दुगनी जो सिंधी जो ट्रेडिशनली भाजपा के सपोर्टर हैं, पर उनमें एक दुगनी फुर्ती आ जाएगी, एक जोश आ जाएगा, छोटा बड़ा बड़ा बूढ़ा, मतलब कि एक वो दिल से लग जाएंगे उसके लिए, उस इंसान के लिए काम करने के लिए। दिल मतलब एक जो होती है ना, एक होता है भाई चलो भाई वोट देने जाना है, काम करना है पार्टी की, एक वो दिल से जो एक दिल से चाह आ जाएगी, आवाज़ निकलेगी नहीं भैया इस बारी तो जिताना ही जिताना है, और वो जीत पक्की है। मैं बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ, जिस भी सिंधी को टिकट मिलेगी उसकी जीत सुनिश्चित है, 100%। आपने कई समस्याएं बताई हैं, तो उसमें महिलाओं की समस्या तो कोई भी नहीं लगी मुझे। मैंने अभी किसी कम्युनिटी, एक हाँ। मिनट, मैंने सिर्फ जनरल समस्याएं बोली, जो है कि बिजली, पानी, सड़क, सीवर, इन चीज़ों की भी। महिला सुरक्षा के लिए क्या है? महिला सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। महिला सुरक्षा तो है ही नहीं। महिला सुरक्षा में आप देखिए, अब मैं तो कहता हूँ बिजली नहीं है, बिजली के खंभों पे लाइटें नहीं है, तो महिला रात को निकलेगी, वो सुरक्षित कैसे है? महिला क्या, हम भी सुरक्षित नहीं है। अगर बिजली की सड़कें ठीक है, सड़कें ठीक है, बिजली रोशनी ठीक है सड़कों पे, तो कोई भी किसी भी महिला को कुछ करने में आदमी 4 बार सोचेगा। तो आपकी लिस्ट में कोई महिला उम्मीदवार सर जैसे है कि या नहीं? हाँ, मैंने क्या बोला, कोई भी सिंधी समाज से महिला पुरुष की बात ही नहीं है। इसमें कोई भी महिला भी खड़ी हो सकती है, कोई पुरुष भी खड़ा हो। अभी तक फाइनल नहीं हुआ मतलब? नहीं, अभी कोई फाइनल नहीं हुआ, अभी तो ये तो कोई फाइनल नहीं हुआ। ठीक। मैं किशन जुरानी, वाइस प्रेसिडेंट सिंधु समाज। सर क्या कहेंगे, विधानसभा चुनाव आने की तैयारी पे है, जोर शोर से इसकी तैयारियां चल रही हैं, तो क्या लगता है आपको सिंधु समाज के राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से कोई भी सिंधु समाज का की तरफ से खड़ा होगा उसकी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि हमारे सिंधु समाज एक बहुत पुरानी संस्था है और यहाँ पर जो सामाजिक एक्टिविटीज़ होती हैं, कई किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें कि अड़ोस पड़ोसी के लोग, चाहे सिंधी कम्युनिटी के हो या और कम्युनिटीज़ के हो, सारे यहाँ पर जुड़ते हैं, सारे यहाँ आके मिलते हैं। सबसे बड़ा प्रोग्राम चालीहे का होता है। 40 दिन इतने लोगों की कलेक्शन होती है और आपस में इतनी हमारा मेल जोल हो जाता है। उसके सिवाय मेडिकल फैसिलिटी भी होती है और भी कई प्रोग्राम होते हैं। मंगलवार को भी यहाँ पर चालीहे का प्रोग्राम, ये मंगलवार को हनुमान चालीसा का प्रोग्राम होता है। इस तरह की कई एक्टिविटीज़ होती हैं और हर एक्टिविटी में इस एरिया के सारे लोग आते हैं और मेरे हिसाब से कोई भी सिंधु समाज की तरफ से खड़ा होगा राजेंद्र नगर विधानसभा से, उसकी जीत सुनिश्चित है, वो होगा ही होगा, पक्की, मेरे हिसाब से पक्की बात है। आपको क्या लगता है जीत होने के बाद आप लोग क्या ऐसे कार्य हैं जो इस क्षेत्र में करेंगे? यदि ऐसी जीत हो जाती है तो हम अपनी एक्टिविटीज़ यहाँ जो करते हैं, इसके सिवाय हम राजेंद्र नगर में जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जिससे भी लोगों को तकलीफ़ें हैं, उन सब को हम एड्रेस करेंगे, उसको हम समझेंगे। यहाँ भी हमारे 30 जनों की टीम है, 30 जने सारे यहाँ जुड़ जाएंगे और किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसको हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। लोगों को जो भी परेशानी है उससे दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जुरानी जी, आपने भी कहा कि सिंधु समाज से अगर किसी को उम्मीदवार बनाया जाए, हाँ, तो उसकी जीत सुनिश्चित है। हाँ। तो आप ये किस आधार पर कह रहे हैं? इसका मेन आधार ये है कि एक तो हमारी ये संस्था बहुत पुरानी है, चाहे ये सिंधु समाज है, सिंधु के नाम से आती है, पर यहाँ पर इस इलाके में जो भी लोग हैं रहते हैं, चाहे पंजाबी हो, सिंधी हो, भालपुरी हो, और भी जो भी हैं, जो भी कम्युनिटीज़ के लोग हैं, सब यहाँ से इस संस्था से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ की सामाजिक एक्टिविटीज़ इतनी होती हैं कि सब यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं और सिंधु समाज के सब लोग उनसे आपस में मिलजुल के एक जैसे हो गए हैं। ऐसे लगता ही नहीं है कि सिंधु समाज है, ऐसा ही है कि सब लोगों के लिए समाज है।
जुरानी जी, सिंधु समाज से क्या सिर्फ सिंधु समाज के ही लोग जुड़े हुए हैं या अदर कम्युनिटी? ऐसा है, सिंधु समाज जो है यहाँ पर आप चालीहे पे प्रोग्राम में आप देख लो, मोर देन 50% और कम्युनिटीज़ के लोग भी आते हैं, इसको प्रोग्राम को अटेंड करते हैं और झूलेलाल जी को अपना गुरु मानते हैं कि यही हमारे भगवान है। अब उनके बाद मतलब एक किस्म का झूलेलाल जी को जो भगवान होता है एक कम्युनिटी का नहीं होता है, भगवान जो होता है सब कम्युनिटीज सबके लिए होते हैं। तो यहाँ पर हर तरह के लोग जुड़ते हैं, हर सब जो भी यहाँ रहते हैं सब यहाँ पर प्रोग्राम में आते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि सारे लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि इतनी गैदरिंग ज़्यादा हो जाती है और उन लोगों की फिर और लोगों से कम्युनिकेशन होती है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी सिंधु समाज की तरफ से खड़ा होगा तो उसकी जीत सुनिश्चित है, वो होगी। तो सिंधु समाज में क्या महिलाएं भी उम्मीदवार होंगी? महिलाएं भी उम्मीदवार होंगी तो वो भी जीतेंगी, जो भी खड़ा होगा वो जीतेगी, चाहे महिला हो जाए या पुरुष हो जाए, कोई भी हो जाए, उसकी जीत सुनिश्चित